Hello everyone. So our topic for today is chapter number 6, population. Population is an important resource of any country. The qualitative aspects of population are important for a nation's economic and social progress. Let's study the population of Brazil and India, right? कि ये एक ऐसा factor है which shows the economic of that particular country. वो कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितना हुआ है वो एक ये फैक्टर से पता चल सकता है, राइट? एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो टुडे वी विल स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. So you see the figure 6.1, that is India's population distribution in 2011. Okay, 2011 का वो distribution है. Study the map in figure 6.1 A and B and answer the following question. Okay, so the states with higher population density, if you see figure 6.1, यहाँ पे हम लोग को कोई स्केल नहीं दिया है, बट जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा है वो एरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा बिकॉज स्केल दिया नहीं गया. इफ़ यू सी इन ब्राज़ील द स्केल इज़ गिवन टू यू, बट इन इंडिया दिया नहीं गया. तो बेसिकली जहाँ पे डॉट्स कम है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. ओके, वैसे आपको समझना है. So the first question is state with highest population density के कहाँ पे population ज़्यादा है. So if you see the map carefully you will see the parts towards the north right. उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, राइट. सो ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, पंजाब आप लिख सकते हो, हरियाणा आ गया. सो ऑल ऑफ दीज प्लेसेस हैव हाई पॉपुलेशन, राइट. वो पूरा जो लाइन है बराबर राइट साइड पे नॉर्थ का, एंड सम पार्ट ऑफ साउथ के इफ यू सी इनटू टुवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर पे इफ़ यू सी. सो केरला आप लिख सकते हो, अ लिटिल पार्ट ऑफ बैंगलोर आप लिख सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज हैज़ हाई पॉपुलेशन. स्टेट्स विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, तो आपको वहाँ पे स्टेट्स लिखना है विथ लोएस्ट पॉपुलेशन. तो जहाँ पे एकदम कम है ना, सो सी इफ़ यू सी ऑन टू पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर ऊपर एकदम, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, तो आप वो लिख सकते हो. राजस्थान का एरिया अगर आप देखोगे तो राजस्थान में कम पॉपुलेशन दिख रहा है, तो आप वो लिख सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज स्टेट्स यू कैन राइट. On the basis of map given below, classify the distribution population in India less than 100. Okay, per density, okay, name of the states, union territory per square kilometer. 101. correlate the climate. ठीक है, ये कैसा है, ये जो ये बॉक्स है ये आप लोग लिख सकते हो. सी लेस देन 100. On the basis of map given below, classify the distribution population in India in the following table. बट ये आपको रेफ़र करना पड़ेगा. कोई ऐसा मैप देखो जहाँ पे उसका स्केल दिया गया होगा, एंड देन यू कैन ईजीली राइट दिस आंसर. फाइन. कोरिलेट द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विच इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो आपको उसके फैक्टर्स देखने हैं. अभी इफ़ यू सी इन टू प्लेस ऑफ राजस्थान पे वहाँ पे कम है, तो यू कैन राइट द क्लाइमेट कंडीशन, राइट, कि क्लाइमेट के वजह से वहाँ पे वैसा है. तो ट्राई टू रिलेट क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी, कि फिजियोग्राफी भी कैसी है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक इंडस्ट्रीज़ वो सब है या नहीं. बिकॉज सी एक वे ऑफ लिविंग ऑल्सो मैटर्स, राइट. जहाँ पे फैसिलिटी ईजीली अवेलेबल होगी, जहाँ पे लोगों के डिमांड्स पूरे होते रहोगे, वहाँ पे ही लोग जाएंगे. तो मे बी फिजियोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन, ये दो ही कंडीशन हो सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है. तो ट्राई टू रिलेट, अगर कोई प्लेस आपको वैसे मिला या कोई स्टेट आपको वैसे मिला जिसका पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ का फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट कैसा है वो भी ट्राई टू कोरिलेट. फाइन. नाउ वी विल सी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ India's population density 2011. Okay, figure 6.1 भी दिया गया है, राइट. आई थॉट सॉरी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक साइड लेफ्ट में इंडिया, राइट का ब्राज़ील है. मैंने राइट का देखा ही नहीं कि हमारा इंडिया का ही है. India's population is around 121 crores according to census 2011. India is the second most populous country in the world. India occupies only 2.41% of land area of the world, where it supports 75% of the world's population.
and as average population density is 382 per square kilometer as per 2011 census. ओके, अगर 2011 का आप देखोगे तो एज आई सेड यू ऑल सी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मोर देन 200. मैं बोल रही थी ना कोई एक अच्छा मैप रेफ़र कर लेना, तो ये वाला आप लोग रेफ़र कर सकते हो. यहाँ पे लिखा है लेस देन 100. तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, ये एकदम येलोइश पार्ट में, एकदम स्किन वाले कलर में. तो ये आ गए जो सबसे कम है. इवन राइट में आप अरुणाचल प्रदेश देखोगे तो ऑल ऑफ दीज हैव लेस देन 100%. सो यू कैन राइट इन द टेबल विच वॉज गिवन ऑन टू लेफ्ट साइड. ओके, so you can refer this map. In India, population is very unevenly distributed. Physiography, climate play an important role in the distribution of population. As I said you all earlier कि physiography और climatic condition ये दो बहुत important factor है जिसके वजह से एक place का population समझता है. Due to the fertile land, plain land and availability of water, human settlements have been established in this parts for many countries, right? जहाँ पे facility ज़्यादा होगी, as I said you all, land facility अच्छी है, water facility, electricity facility, जहाँ पे facilities अच्छी होगी people would tend to move there. Due to farming, industries and trade, the proportion of the population got concentrated in few places. For example, the northern plains of countries like Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, etc. On the contrary, in mountainous, hilly region, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse because of inaccessibility, absence of facilities and tough life, right? कि जो मुंबई है, पुणे है, बेंगलुरु है, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है. बी इट वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी आप बोलो, ये सारे एरियाज़ में ज़्यादा है. एंड दैट इज़ वाई द पॉपुलेशन ऑफ दीज प्लेसेस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू प्लेसेस इन नॉर्थ में कैसे डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ड्राई डेजर्ट एरिया है. सो द फैसिलिटी इज़ नॉट सूटेबल एंड दैट इज़ वाई द density over there or the population over there is sparse. Now we will see Brazil. अभी ऊपर हम लोग ने देखा पूरा इंडिया का. Now over here we will see the population of Brazil. Observe figure 6.2 and 6.2b and answer the following question. In which area is population great concentrated? So same आप लोग जैसे हम लोग ने इंडिया का देखा वैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो if you see towards the साउथ में अगर आप देखोगे दैट टू ऑन टू राइट हैंड साइड रियो डी जनेरो है, फिर साओ पॉलो है. सो ये सारे रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप वो लिख सकते हो. तो दिस वुड बी योर होमवर्क. ये सारे क्वेश्चन आप फिगर 6.2a एंड 2b को देख के कर सकते हो जैसे हम लोग ने इंडिया का किया वैसे. ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट with a population of around 19 crores according to census 2010. It's ranked 5th in the world. Okay, तो उसका भी population 19 करोड़ है. जैसे हम लोग इंडिया सेकेंड रैंक पे थे, ये 5th रैंक पे थी according to 2010. It is also the 5th in the world with respect to area. एरिया वाइज भी पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर किया तो वो 5th नंबर पे आती है. Brazil occupies 5.6% of world total land and has 2.78% of world's total population. Therefore, the density of population around is 23% per square kilometer. आप इंडिया और ब्राज़ील का you can compare to get a डिफरेंस, लाइक एक आइडिया समझने के लिए आप कंपेयर कर सकते हो. The distribution of population is very uneven in Brazil. The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of the density of population is found here. On the other hand, the interior of Amazon basin is very sparse populated. Okay, कि जो Amazon basin है वहाँ पे बहुत कम population है. Why? Because वहाँ पे unfavorable climate है, heavy rainfall है, accessibility of dense forest है. तो ऐसे सारे एरिया में कैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है. And the barriers to development of human settlements are here. Therefore, settlement occurs only in few places in Amazon basin. तो इसीलिए वहाँ पे population बहुत कम है. The central and western part of Brazil is less populated. The density of population in the highlands of Brazil is moderate. Okay, कि highlands जो है वहाँ पे moderate होता है. Now you can see the sex ratio. On to figure 6.3. ये सेक्स रेशियो कैसा है? एक पॉइंट तक 2001 तक उनका कांस्टेंट था. किसका?
ऊपर किसका बताया गया है, ब्राज़ील का। तो 2.1 तक इट वाज कांस्टेंट, बट 2.1 पे इट कंटिन्यूस इंक्रीज, वेर इन इफ़ यू सी ऑफ इंडिया इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ओके, ऊपर नीचे होते जा रहा है। Geographical explanation. With reference to both the countries, the characteristics of population are prominently notable. The sex ratio of Brazil has been more than 1,000 since decades. Okay, कि वो देखो राइट साइड अगर ब्राज़ील का मैप देखोगे तो इफ़ यू सी वाई एक्सिस वो 1,000 के ऊपर ही है कंटिन्यूसली, राइट। वो कांस्टेंट था 2001 तक एंड फिर 2001 में वो इंक्रीज़ हुआ। बट इफ़ यू सी इन इंडिया इफ़ यू सी इंडिया में इट इज़ अराउंड 940, ओके, 940 तक ही है, एंड दैट टू इट इज़ फ्लक्चुएटिंग। कभी 1971 में गिर गया तो 81 में वापस बढ़ा, 91 में वापस कम हुआ एंड 2011 में वो बढ़ा। सो कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील, द नंबर ऑफ वुमेन हैव कंसिडरेबली इंक्रीज देन मेन सिंस 2001, ओके। सो द नंबर ऑफ वुमेन हैज़ इंक्रीज। देखो आप लोग मैप देखोगे तो यू विल गेट अ आइडिया। In India, men outnumber women. In India, we see fluctuations in the sex ratio since few decades. As I said कि ब्राज़ील का कैसे है, देखो कांस्टेंट है एंड फिर इंक्रीज हुआ है, बट इफ़ यू सी ऑफ इंडिया इट इज़ कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग, एक कांस्टेंट नहीं है। देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो आफ्टर 1991। इफ़ यू सी द मैप 1991 से वो कांस्टेंट बढ़ा हुआ है इंडिया का। सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से अस। Coming towards the next page, geographical explanation. Considering the age of population, Brazil population is getting slowly older, but in India the situation is different. The proportion of youth in India is more. This means India has a higher working population. Okay, so we were on geographical explanation, right? They are saying that if you consider the age of population, Brazil population is getting slowly older, but in India the situation is different. The proportion of youth in India is more. तो ये चीज़ जो बता रहे हैं वो लोग, it is on to the map which is given on figure 6.4. तो जो फिगर 6.4 दिया है उसमें आप लोग देखोगे कि एक है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ऊपर वाला जो ब्राज़ील का है, द ब्लू वन इज़ ऑफ मेल्स एंड पिंक वाला फीमेल के लिए डेडिकेटेड है, एंड एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया है एंड वाई एक्सिस पे एज ग्रुप दिया है। तो देखो आप अगर ब्राज़ील का देखोगे ऊपर तो एज़ पर इट इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे वो मतलब बेसिकली क्या बता रहे, सी इट इज़ गेटिंग स्लोली ओल्डर, मतलब कैसे नीचे नीचे पार्ट आप देखोगे तो वो ज़्यादा है, एंड नीचे वाला पार्ट कौन सा है, इफ़ यू सी इट प्रॉपरली द नीचे वाला इज़ फॉर 0 to 4, 5 to 8 एज ग्रुप। मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो छोटा वाला पार्ट है एकदम 0 to 20, 30 वाला, दैट इज़ इंक्रीजिंग, बट लेटर ऑन इट इज़ गेटिंग स्लोअर, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वो कम होते जा रहा है, राइट। मेल्स का हो गया, फीमेल्स का भी वैसा ही है। एंड व्हेन यू सी ऑन टू इंडिया का अगर आप 2016 का देखते हो तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कंपैरेटिवली हमारा 0 to 30, 34 मतलब 0 to 29 पकड़ लो, जो यंगस्टर वाला ग्रुप है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ब्राज़ील। देख रहे हो, इफ़ यू सी ऑन पेज नंबर, इफ़ यू सी द फर्स्ट मैप, ब्लू वाला जो मेल्स वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 और 40, 45, 50 होगा, 45 भी नहीं हो, मतलब 45 तक है। वेर इन इफ़ यू सी हमारा इंडिया वाला तो वो 40 के कितने आगे है, देख रहे हो। सिमिलरली इनटू व्हेन यू टॉक अबाउट फीमेल्स एज वेल, वहाँ पे भी वैसा ही है कि 4 से कितना आगे है, वेर इन ब्राज़ील में 4 तक ही, 4 से थोड़ा ज़्यादा टच हो रहा है। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ मोर, क्योंकि हमारा कैसे 40, 45 तक है, वेर इन उनका अगर आप देखोगे तो 40, 42 तक ही है वैसा। This means that India has a higher working population. So अगर आप यहाँ पे देखते हो on to page number 40, there is a conversation between a girl and boy. Okay, what does this graph shows? That the girl is saying that this graph shows the sex ratio of Brazil and India. So the guy is asking that what is sex ratio? That means it is the number of females per 1,000 males in region. ये formula आपने पढ़ा होगा, right? So it is evident from the graph that the number of women
in Brazil has always been more than men, while in India they have never been more than man. हम लोग ने ये जो मैप पढ़ा उसी से रिलेटेड, पहले मैं ये कन्वर्जेशन पढ़ना भूल गई, यहाँ पे भी फिर वही कन्वर्जेशन है. Then the girl is saying this graph looks different. The guy is saying yes, this graph shows age and sex of population. It is also known as population of pyramid. So what is its use? So she's asking the use. It is used to study the age and sex related aspect of region population. मतलब क्या, अगर हम लोग को number of males और female देखना है and age wise compare करना है, फिर ये graph उस time पे useful होता है. Does that mean that we can know the number or percentage of various age groups of males and female in our group? तो वो भी हम लोग को पता चल सकता है, right? Because Y पे age group mention किया है. Yes, of course, this helps us to know the proportion of children, youth and old people in our country. In this pyramid, we can see that the number of young people, okay, so where were we? So yeah, in this pyramid we can see that number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, right? कि दोनों में यूथ ज़्यादा है, right? पर थोड़ा सा जैसे हम लोग ने देखा 45 इंडिया में है, wherein 42-40 तक ब्राज़ील में है. But the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group then above 80 years India is more in Brazil. Okay, तो वो भी ज़्यादा है. किस में देख रहे हैं? द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप देन अबव 80 ईयर्स इंडिया इज़ मोर इन ब्राज़ील. ओके, तो 80 ईयर्स के अबव वाला जो है वो भी अगर आप देखो तो वो इसका ज़्यादा है, ब्राज़ील का ज़्यादा है. देखो, इफ़ यू सी इट प्रॉपरली, अबव 80 ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहा है. इट्स फाइन. या अपर वाला का इट्स फाइन. हम लोग को मेन तो क्या समझना था कि जो यूथ वाला है वो कैसे ज़्यादा है. फाइन. Try this. Use this graph given below. Find the difference between the males and females of various age group and in which age group is the difference maximum. ये अभी आप लोग ट्राई कर सकते हो. Now we will see population growth ratio, कि population कैसे बढ़ता गया या कैसे कम होता गया वो हम लोग देखेंगे. Again the conversation, the boy is asking what does this graph show? So the girl is saying this graph shows the growth rate of population of Brazil and India. की population कैसे बढ़ा या कम हुआ India and Brazil का वो compare किया गया है. Oh, but here the graph line is going down. Why? देखो, अगर आप ब्राज़ील का देखोगे पहले वाला तो वो तो कंटिन्यूस नीचे जा रहा है. 1960 में बोलते पॉपुलेशन 3% था, फिर 1970 में तो वो ऑलमोस्ट 2.5 हो गया, 1980 में ऑलमोस्ट 2 हो गया, 1990 में 1 पे हो गया एंड 2000 में तो 0.5 हो गया. तो ये तो कम होते जा रहा है. तो पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, राइट? करेक्ट. Though the line shows a downward trend, it doesn't mean population is decreasing. It shows that the growth is lesser than the previous decade. Okay, मतलब क्या, जो पहले वाला previous decade था ना, जो पहले का decade था उसमें तो इतना भी growth नहीं था, इससे भी कम था. समझ रहे हो? इसके लिए ये बढ़ रहा है, ऐसे हम लोग को बताना है. Does that mean that Brazil population is decreasing? No, नहीं ना, पहले के comparatively में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ही होगा. दो इट शोज इन दिस मैप दैट इट इज़ डिक्रीजिंग, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस डिकेड इट इज़ इंक्रीजिंग एंड दैट इज़ व्हाई यू से दैट द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. समझ रहे हो? No, this means that the growth is less and look at the trend in the near future. Brazil's population may decrease. The rate, अभी हम लोग geographical explanation पढ़ते हैं. The rate of growth of population has reduced considerably in Brazil. As I said कि वो decrease होता जा रहा है. However, this is not the condition in India. पर हमारा condition वैसा नहीं. हमारा it is not a like एक पूरा deep ऐसे direct नीचे नहीं गिरा. हम लोग का थोड़ा fluctuating है. Like if you see in 1961 it was 2%. 1971 में वो 2 और 2.5 के बीच में आया. 1981 में अगेन 2.3, फिर 1991 2, 2.1, 2000 में 2, मतलब कॉन्स्टेंटली एक 2 पे ही रहा है. खाली 2011 में वो कहीं पे 1.5 पे जाके आके आया. सो फिर इंडिया में इतना पॉपुलेशन लाइक इट इज़ नॉट दैट डिक्रीज जैसा ब्राज़ील में है वैसा. However, this is not the condition in India. From 2001 to 2011, India's population has increased by 18.2 crores.
इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज हायर टिल 1971. देखो 1971 तक 2.2 था, उसके बाद 2.1 टू 1.4 ऐसे नीचे नीचे गया वैसा. देन द रेट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड. वही मैं बोल रही हूँ ना, 2 है, कभी 2.2 है, 3 है, सेम पे ही है वैसा. The rate of population growth is now declining, but the population is still growing. Okay, it is observed that in Brazil the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in next 2 decades. के अभी मतलब सिंस ये ऐसे कैसे 1961 से 2011 का जो रेट मतलब ग्रोथ है उसको हिसाब में रखते हुए, लाइक कंसिडरिंग दैट नाउ दे हैव come to a conclusion that Brazil population won't increase in next 2 decades. Okay, now life expectancy. Okay, देखो अगेन इफ़ यू सी ब्राज़ील का 1960 में 54 था, फिर 1970 में 59, तो इट हैज़ kept increasing. Also if you see for India it has been increasing. Okay, so again the conversation, these graphs shows the life expectancy of Brazil and India, don't they? Yes, but what is life expectancy? Okay, आपको लगा रहेगा कि what is life expectancy, कि वो है क्या. This means that the average number of years a person born in a country is expected to live. कि का हम अंदाज़ा लगाते ना, ठीक है, अभी पहले के ज़माने में कैसे होता था, people used to like assume that they would stay at least for 9500, but now as per the लाइफ साइकिल ऑफ पीपल थिंक के ठीक है चलो 65 70 75 80 ये हिसाब लगाते हैं लोग, राइट. दिस मीन्स दैट वी इंडियंस लिव फॉर 68 ईयर्स ऑन एन एवरेज, राइट. अभी ये बुक पब्लिश हुआ रहेगा कुछ 2016 में, तो इसके लिए वो बोल रही है कि 68. अगर आप इंडिया का देखोगे नीचे वाला तो 2016 में ग्रोथ है 68, सो दैट इज़ वाई शी इज सेइंग दैट हम लोग 68 ईयर्स एवरेज रहेंगे वैसा. Yes, and Brazilian lives for 75 years. And वही ईयर में 2016 में अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील का 75 बताया गया, एंड दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि ब्राज़ील वाले लोग 75 का एक अजम्पशन लगाया है. द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वॉज अराउंड 41 ईयर्स इन 1960. But now it has increased, it will continue to increase in future. 1960 में कैसे यहाँ पे 41 बताया गया, 1970 में 48. बट इफ़ यू लाइक अभी की अगर हम लोग बात करें तो वी नॉर्मली से कि जो पहले वाले लोग हैं दे लिव फॉर अ लॉन्गर ईयर, एंड उनको डिजीजेस भी कम होते हैं कंपेयर टू अस, बिकॉज दे एट दैट टाइम दे हैड डिड अ वेरी लाइक दे हैव डन अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, राइट. सो व्हाट हैपेंस इन दैट कि द बोन्स एंड द होल बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अस, बिकॉज वी हैव लाइक आवर जनरेशन इज सच दैट वी हैव enjoyed all the क्या बोलते हैं आराम से बैठ के लग्जरी, लाइक वी हैव नेवर परफॉर्म्ड ऑल दोज फिजिकल हार्ड वर्क विच दे हैव डन, एंड दैट इज़ वाई वी अज्यूम दैट दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे लिव अ लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू अस. ओके, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, राइट. कि जितना इंक्रीज हो रहा जाता है वी नो के पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आई होगी, या देर वुड बी वेरियस सच ऑप्शंस अवेलेबल, सो दैट द लाइफ स्टाइल ऑफ पर्सन इज इम्प्रूविंग, एंड दैट इज़ वाई उनका डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है. एंड इसके लिए कैसे होता है कि पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट बढ़ रहा है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है. Improvement in medical facilities, progress in medical field, access to nutrition food leads to an increase in average life expectancy. As I said, facility बढ़ता है तो lifestyle लोगों का बढ़ता है, and the more healthier and the more correct lifestyle you have, the more chances of you is to live. In most of the developing countries, life expectancy is still less, but with socio-economic development it is increasing. But बहुत सारी ऐसी countries है जिनका life expectancy कम है, तो they have a problem. But क्या होता है अगर आप socio-economic मतलब क्या socially भी अगर आप develop कर रहे हो, economically भी आप develop कर रहे हो, then there are chances that you can increase, because socially और economically एक country कब develop होता है जब उनके facilities, जब उनका way of improvement ज़्यादा अच्छा होता है वैसा. फाइन. अभी लिटरेसी मतलब क्या, पहले कितना लोग पढ़े लिखे थे नहीं थे, अभी कितने लोग पढ़ रहे हैं नहीं है वैसा. तो इफ़ यू सी ब्राज़ील में इन 1991 है ना, एक मिनट,
1981 में इट वाज 74.6, देन 1991 में 80.0 हो गया, फिर 2001 में 86.4 हो गया. तो इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस 1981 to 2016, wherein if you see of India also it's increasing. पहले 40 था, 46 हुआ, 61 हुआ, 69.3 हुआ and 72.2 हुआ. Means what? That more and more number of people are getting educated and there are less numbers of people who are not getting that educated. मतलब क्या पहले ईयर से कंपेयर में कंपेरेटिवली बढ़ ही रहा है वो रेट, समझा? या Try this. Write a similar conversation using the graph in figure 6.7 based on the earlier conversations. तो पहले हर ग्राफ में हम लोग ने देखा कन्वर्जेशन था, तो आप इस ग्राफ में भी लिख सकते हो दिस. लाइक द गाय इज आस्किंग दैट विच मैप इज दिस और विच ग्राफ इज दिस एंड द गर्ल इज रिप्लाइंग इट इज अ लिटरेसी रेट. Then the guy will ask what is literacy rate, then the girl will reply, and then basically girl or boy are describing the map. जैसे हम लोग ने पहले के ऊपर में चार्ट्स पढ़े बॉय गर्ल का, वैसे you can write. Okay, try this, it's fun. Use your brain power. Now this is something which you need to think upon. If the proportion of dependent age group increases in the composition of population, how will it affect the economy of the country? Okay, if the proportion of dependent age group, particular dependent age group मतलब क्या, कौन कौन सा आ जाएगा डिपेंडेंट में? एक तो 0 to आप बोल सकते हो 10-12 बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन समवन, एंड फिर 60 के अप वाला. तो जो डिपेंडेंट एज ग्रुप है, अगर उनका पॉपुलेशन बढ़ा तो वो इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट करेगा? Think about it and you need to write it down. Okay, study the indices of density map of both the countries. What difference do you find? What conclusion can you draw? Indices of density map of both the countries. Okay, density map of both the countries. What difference do you find? What conclusion you can draw? तो अगर आपको डेंसिटी मैप बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो. लाइक यहाँ पे हम लोग ने कौन कौन से पढ़े? लिटरेसी रेट पढ़ा, फिर इकोनॉमिक पढ़ा. तो डेंसिटी मैप, एक मिनट, लेट मी सी, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस. तो जो स्टार्टिंग में मैप दिया गया था ना पॉपुलेशन डेंसिटी का, जहाँ पे मेजरमेंट पर यूनिट एरिया बताया गया था, वो आपको देखना है. तो उसमें बेसिकली क्या देखना है आप लोगों को कि इंडिया का एंड ब्राज़ील का कैसे डिफरेंस है. लाइक यू कैन राइट, मतलब इंडिया और ब्राज़ील का कैसे फ़र्क डिफरेंस है. मतलब बेसिकली क्या कि मतलब अगर आप देखोगे तो इट एक्सप्लेन्स यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट, कि इंडिया का पॉपुलेशन में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ब्राज़ील के पॉपुलेशन में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका ज़्यादा है, कौन कौन सा फैक्टर पे वो डिपेंड करता है. वैसे जस्ट हैव टू राइट, लाइक आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? तो आप ब्राज़ील या इंडिया का एरिया एक्सप्लेन कर सकते हो. दैट यू कैन राइट दैट ब्राज़ील इज़ 3 times बिगर, राइट, देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. बट अगर आप उसका पॉपुलेशन देखोगे तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया ज़्यादा है, राइट. इंडिया का हम लोग ने देखा था कि इंडिया का 16.8% पॉपुलेशन था पूरे वर्ल्ड का, बट ब्राज़ील का खाली 2.8% था. तो यू जस्ट हैव टू कंपेयर एंड राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, कि डेंसिटी इंडाइसेस ऑफ डेंसिटी मैप ऑफ ब्राज़ील, मतलब जो स्टार्टिंग में डेंसिटी मैप दिया गया था वो आप लोगों को देखना है. एंड यू जस्ट हैव टू कंपेयर वेरियस टॉपिक्स. लाइक अभी जैसे मैंने बोला कि यू कैन राइट एरिया, फिर आप लिख सकते हो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपेयर में कौन सा ज़्यादा है. वैसे फिर आप लोग लिख सकते हो कि नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट इंडिया का डेंसली पॉपुलेटेड था, बट सेंट्रल पार्ट लेस पॉपुलेटेड था. बट ब्राज़ील का डेंसर पॉपुलेशन ईस्टर्न स्टेट में था, कौन कौन से स्टेट में कम था, वो सब आप लिख सकते हो. वैसे तो बेसिकली 3 to 4 टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना है. एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कैसे है, वैसे. अंडरस्टूड? Colors of both from figure 6.3 to figure 6.7. Various aspects of population composition are given. Study the graph density and answer the following question. Which country has higher sex ratio? Which country has higher literacy rate? Which country is growing at faster rate? तो वही जो सारे मैप्स हम लोग ने अब तक पढ़ लिए. हम लोग ने लिटरेसी रेट पढ़ा, सेक्स रेशियो पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ा. तो वो सारे में कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, आपको वो सिर्फ बताना है, वो लिखना है. फाइन. दिस अगेन यू कैन डू इट एज होमवर्क. थिंक अबाउट इट.
Considering the above discussion, what should be done so that our manpower is utilized properly, sex ratio improves, and population growth is controlled? Write 2 or 3 sentences on each. तो अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि हमारा जो मैन पावर है, लेबर है, वो कैसे अच्छे से यूटिलाइज्ड हो, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में रहे, तो क्या अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑल फैसिलिटीज शुड बी गिवन, वो आप लोगों को लिखना है. डू यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर योर सेल्फ, कि आपको पता चले इसके लिए. सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन every 10 years. Similarly, in Brazil, IGBE, that is Brazilian Institute of Geography and Statistics, carries out census every 10 year. के हर 10 year में वो लोग निकालते हैं. The first census survey of both the countries was carried out in 1872. दोनों ही country के 1872 में लिए गए थे, and after 10 years they remove it, they take it. An Indian census is conducted at starts of the decade. Okay, हम लोग start में करते like 1961, 71, 81, 91, 2001 वैसे. While in Brazil में it is conducted at the end of the decade. वो लोग 60, 70 में करते, but दोनों का time period same है, that is after 10 years. So this is something which is useful for you. ये मुझे भी नहीं पता था, अभी पढ़ के पता चला. So that is how you should read Do You Know, so that you get to know some extra information. Fine, so that is how we come towards the end of our session. Exercise, as I always say, that would be your homework. So yeah, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.